हुड्डा ने विधायक दल की बैठक की। हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनको रेगुलाइज करो, और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी, मतलब एक मजाक, क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अशोक अरोड़ा की अगुवाई में 19 अगस्त को पंचकुला में कर्मचारियों को पक्का करने और एक काम एक वेतन की मांग को लेकर संसद और विधायक प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसी टाइम मैंने नीचे आकर कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्यों? क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे जबरदस्ती करवाया गया। और वो सिद्ध हुआ, उस टाइम तक उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो। तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये हुड्डा ने सीएम पर भी वार किया है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, सचिवालय में जाओ तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पंजाब में मिलते हैं। जो गरीब आदमी पर, किसान पर, मजदूर मार पड़ती। अब ये E20 चला दिया। E20 में जब टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई है, रबड़ पार्ट तो उसका मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट थी ये 2018 की की, उसमें माइलेज कम आता है उतनी कॉस्ट पे। अभी कहते हैं जो कांग्रेस के टाइम हुआ, कांग्रेस के टाइम में 1.5 हुआ था, और ये E20 में ले गए, तो सारे स्कूटर की एवरेज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में इस बार विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन तो जरूर दाखिल होंगे। बट या किसानों की कई ग्रुप बन गए। हमने बार बार कहा कि दिल्ली की कॉल जल्दबाजी में ना दो कोई भी। नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार से भावुक अपील करते हुए कहा कि वो भी 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व सम्मान पूर्वक मनाना चाहते हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो हमारा 30 जून को तारीख तक जो हमारा समय दिया था सरकार ने, 13 मई को जो समझौता हुआ था 17 मांगों पर, उनका पत्र जारी करे। और कच्चे कर्मचारी को जो पालिका रोल के 13,000 सरकार ने कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का वादा किया था, हम सरकार से कहना चाहते हैं उनको जल्द। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक आक्रामक मोड में नजर आएंगे। कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की मांग पर कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम का घेराव करेंगी। देखिए, आज जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर अपोजिशन है, उनकी अध्यक्षता में TLP की मीटिंग हुई थी। अभी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी इश्यूज बताने का काम किया है। हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, और खास तौर से जो बैंक घोटाले हुए हैं, और सरकार का कहना था कि सारा का सारा पैसा वापस आ गया। हरियाणा में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश में अगले 2 दिनों में हल्के से मध्यम दर्ज बारिश का अनुमान दिया गया है। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मानसून की जानकारी मदन कीचड़ ने दी है। हाँ, पहले जो 32% कमी थी वो फिर पहले 26 पर आई, फिर अभी और 3% के आसपास और कम हुई है, तो अभी भी कमी तो है। नरवाना में शान से लहराया तिरंगा। नरवाना में गूंजा भारत माता का जय घोष। सड़कों पर उमड़ा तिरंगों का सैलाब। कृष्ण कुमार बेदी की अगुवाई में नरवाना में भव्य तिरंगा यात्रा निकली। कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के बलिदान के बाद में देश को आजादी मिली है, और तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य वीरों को नमन करना है। क्षेत्र की ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन्होंने देश की आजादी के लिए